नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पकोड़े वाली कढ़ी। कई लोगों को परेशानी आती है कढ़ी बनाने में, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कढ़ी बनाएं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए और परफेक्ट बनके तैयार हो। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। यदि आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा तो आप आसानी से कढ़ी बनाना सीख जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए हमारा चूल्हा जल रहा है, उस पर अब हम रखेंगे भगोनिया। देखिए हमने पहले से मांजन लगा लिया है राख से ताकि हमारी भगोनिया जले ना। तो देखिए हम रख देंगे और फिर हम उसमें डालेंगे ऑयल। तो देखिए हमने रख दी है भगोनिया, अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम डालते हैं तेल। देखिए थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, करीब 1 चम्मच डालेंगे। ये हमने आधा चम्मच डाला, आधा चम्मच और डालेंगे। देखिए बढ़िया से तेल गरम होने देंगे। कढ़ी में कम ही तेल डालते हैं ताकि अच्छे से तड़का लग जाए उसमें। तो देखिए हमारा तेल गरम हो रहा है, अब हम तड़का लगाएंगे। देखिए हमने मेथी ली है, आधा चम्मच हींग ली है और 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच राई ली है और 4 से 5 सूखी मिर्च ली है लाल वाली। और देखिए ये कड़ी पत्ता लिया हुआ है। तो चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। पहले हम मेथी डालेंगे। देखिए हमारी आग ज़्यादा जल रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी डालना पड़ेगा हमें। तो देखिए हम जल्दी से अब इसे जीरा डाल देंगे। दोनों चीज़ें डाल दी हमने, मेथी, जीरा, राई और ये हींग रह गई तो इसे हींग को भी डाल देंगे। और अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता। देखिए कितने जल्दी हमारा बघार हो रहा है। तो चलिए अब कड़ी पत्ता डाल देते हैं जल्दी से। देखिए हम कड़ी पत्ता डालेंगे और अब हम जलाएंगे माचिस से आग ताकि अच्छे से तड़का लग जाए। तो देखिए हम माचिस की सीख लेंगे और उसे जला के हम रख देंगे। उसे हमें उसमें लगाना नहीं है, तो बस रखना ही है सिर्फ कि ताकि अच्छे से तड़का खुल जाए। तो देखिए हमने ऐसी माचिस की सीख जलाई और उसमें हम रख देंगे आराम से भगोनी में। और ऊपर से हम मठा डाल देंगे। देखिए हमने मठा लिया, डाल दिया। कितने अच्छे से आग लगी हुई थी ना। इस हिसाब से यदि आप छोंकते हैं मट्ठा को तो बहुत अच्छी कढ़ी बनने वाली है। तो देखिए अच्छे से बघार खुल गया मेरा। अब मैंने अच्छे से छोंक दिया, आग लग गई है, समझ लिए अच्छे से कढ़ी बनेगी ये, क्योंकि उसका बघार खुल जाता है। तो देखिए अब हम पानी डालेंगे। देखिए आपको जिस हिसाब से कढ़ी रखना है, हम अपने परिवार के हिसाब से रख रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा। आप कम रखना चाहते हैं तो पानी ना डालें। देखिए हम पानी डाल रहे हैं, अपने हिसाब से डालेंगे जितनी हमें कढ़ी रखनी है। और आपको नहीं डालना है तो ना डालें, हमें डालना था तो हम डाल रहे हैं। देखिए अब हम इसमें डालेंगे नमक ताकि ये मठा फटे ना। यदि हम मठा में नमक नहीं डालते तो फट जाता, क्योंकि जैसे ही गर्म होता है मठा तो फट जाता है, और यदि नमक डाला रहता है तो मठा नहीं फट पाता है। तो चलिए अब हम डालते हैं बेसन। देखिए कई लोग फेंट करके डालते हैं बेसन को, लेकिन हम ऐसे ही डालेंगे। कई लोग घोल लेते हैं पहले हाथों से उसमें मठा में, फिर इसके बाद मठा डालते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही डालेंगे, सूखा वाला हाथों से लिया। और हम 3 मुट्ठी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ 3 मुट्ठी डालेंगे। 3 मुट्ठी में ही हमारा कढ़ी अच्छे से बनके तैयार होगी। तो चलिए हम आराम से हिलाते जाएंगे देखिए, और डालते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ना ही तो कहीं नहीं रह जाता सूखा, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है बेसन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से बन जाता। तो देखिए हम बस चलाते जाएंगे और आराम से डालते जाएंगे बेसन। तो बिल्कुल पूरा घुल गया ना, कहीं नहीं रह गया। देखिए पूरा घुल गया है। बस इसी तरीके से आप भी डाल सकते हैं, यदि आप चाहें तो फेंट लें बेसन। चलिए अब हम हल्दी डाल देते हैं ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए। हल्दी डालते हैं कलर के लिए। तो देखिए हमने 1.5 चम्मच हल्दी ली थी। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है क्योंकि ये पीली होनी चाहिए पड़ती है ना, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छे से चला देंगे। देखिए नमक और हल्दी हमने पहले ही डाल दी है, और मिर्च धनिया हम बाद में डालेंगे। कढ़ी को देखिए ज़्यादा चलाना पड़ता है, जितना आप चलाते रहेंगे उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी कढ़ी। तो चलिए देखिए हमारी कढ़ी उफान पे आने लगी है, इसका ध्यान रखना है और ये निकल ना जाए। यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आराम से निकल जाती है, ये बहुत सारी निकल जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कढ़ी के पास ही रहिएगा ताकि आप चलाते रहें। आप इसे और सब्जियों जैसे नहीं बना सकते हैं कि आप इस चूल्हे पे रख गए और आप दूसरा काम कर लें, ऐसा नहीं होता है, इसको चलाते रहना होता है। तो देखिए हमारी कढ़ी ऊपर आ गई है, इसे हम चला देंगे तो ये नीचे चली जाएगी, आराम से चली जाती है। यदि हम ध्यान नहीं देते तो ये बाहर निकल जाती। तो देखिए आप चलाते रहें आराम से।
कढ़ी को देखिए आप जितना ही खौलाएंगे उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। यदि आप जल्दी से उतार लेंगे चूल्हे से तो ये इतनी टेस्टी नहीं बनती है। कढ़ी को इतना खौलाना चाहिए ताकि ये जितनी आपने रखी हुई है उससे आधी तक पहुंच जाए, यानी कि आधा आपको पानी उसमें ही जलाना है। तब तक कि आधा पानी ना जल जाए तब तक आप कढ़ी ना उतारें। उसके बाद देखिएगा कढ़ी का टेस्ट कितना टेस्टी बनती है। आप देखिएगा मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। इसका इतना खौलाऊँगी, कढ़ी को इतना खौलाऊँगी कि आधा रह जाएगा तभी उतारूँगी। तो देखिए मेरी कढ़ी खौल गई है और आराम से नीचे बैठ गई है। जब कढ़ी खौल जाती है तो आराम से बैठ जाती है, फिर नहीं आती है ऊपर, बस उसे पहले ही आती है जब तक वो कच्ची रहती है। तो देखिए मेरी कढ़ी पक गई है। तो मैं अब उसमें थोड़ा सा मिर्ची और धनिया डालूँगी घोल के। तो चलिए मैंने डाल दिया है और इसे और पकने देंगे जब तक कि अच्छे से ना पक जाए, इसके अलग ही कलर ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए मेरी कढ़ी का कलर चेंज होने लगा है। अभी मैं और पकाऊंगी इसे जब तक कि आधी ना रह जाए, आधे बर्तन में आ जाएगी तभी उतारूंगी। तो देखिएगा कढ़ी कितनी अच्छी बन के तैयार होगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटे बर्तन में बनाते हैं और बस थोड़ा सा खौलाया और रख लेते हैं, तो ना तो कढ़ी का टेस्ट पता चलता है और ना कुछ लगता है कि क्या बना है। तो देखिएगा इस तरीके से बनना चाहिए कढ़ी को। देखिए मेरी कढ़ी के साइड ऊपर कितना हल्दी हल्दी जैसा लग रहा है ना ऊपर कुछ, तो ऐसा ही आना चाहिए, यानी कि ये पक पक के देखिए कितना नीचे पहुंच गई है कढ़ी। कितना बर्तन भरा हुआ था ना तब हमने कढ़ी बनाने के लिए रखा था चूल्हे पर। तो देखिए इसी हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि आधी रह जाए, आधा बर्तन रह जाए कढ़ी का, इतना आपको खौलाना चाहिए। तो देखिए मेरी कढ़ी बढ़िया से पक गई है। मुझे लग रहा है कि मेरी कढ़ी पक गई है। तो थोड़ा सा और इसे 5 मिनट पकने दे रहे हैं। इसमें मैंने कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लिया है। आप लोग चाहें तो जल्दी बना सकते हैं। मैंने धीमी आंच में पकाया। देखिए मेरी कढ़ी ना तो पतली है ना ही थिक है। तो चलिए अब देखिए मेरी कढ़ी हो गई है पक के तैयार। अब हमें बनाने हैं पकोड़े कढ़ी के लिए। तो चलिए पकोड़े बनाने के लिए हमने देखिए 4 प्याज काट ली हैं मीडियम साइज़ की और धनिया काट लिया, और देखिए 3 से 4 हरी मिर्च काट ली हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, बस इतना ही मिला रहे हैं। तो चलिए अब इकट्ठा कर लेते हैं सब चीज़ों को मिक्स। तो देखिए एक बड़ा सा बर्तन लिया जिसमें हमारा मट्ठा रखा था, उसी में हम कर रहे हैं मिक्स चीज़ों को। 2 चम्मच बेसन, बस 2 चम्मच ही ले रहे हैं बेसन। तो चलिए 2 चम्मच हम बेसन ले लेते हैं। और हमें सॉफ्ट पकोड़े रखने के लिए उसमें डालना है हमें सोडर। देखिए जिसके भी पकोड़े सॉफ्ट नहीं होते हैं तो उसमें आप सोडा डालें, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए 1 चुटकी सोडा लिया हमने, खाने वाला सोडा, जो पापड़ी सोडा आता है वही लिया है, और उसमें हम डाल देंगे। और चलिए अब हम इसमें पानी डाल के बढ़िया से हम फेंट लेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए पतला नहीं करिएगा, थोड़ा सा थिक ही रहने देना। तो देखिए हमारा थिक है। तो बस अब हम हाथ अच्छे से पोंछ के, इसमें अभी हमने नमक नहीं डाला ना, तो चलिए नमक डाल लेते हैं। देखिए 1 चम्मच नमक लिया, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, हम अपने स्वाद अनुसार डाल रहे हैं। तो देखिए आधा चम्मच और डाल देंगे, बढ़िया से फेंट लेंगे नमक को भी। तो बढ़िया से फेंट लिया है हमने। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारी कढ़ाई का तेल हुआ है या नहीं हुआ है गरम। तो थोड़ा सा पहले हम देखेंगे तोड़ के। देखिए हमारा तेल हो गया है गरम, यानी कि हम अब पकोड़े तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ना हम शुरू करते हैं। आराम से छोटे छोटे तोड़ेंगे ये, क्योंकि इसमें सोडा डाला है तो फूल जाएंगे। देखिए अब हमने अच्छे से तोड़ दिए हैं सारे पकोड़े। आराम से आप भी तोड़ दीजिएगा, ऐसे ही आराम से टूट जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, क्योंकि कुछ पकोड़े ऐसे रह जाते हैं यदि आप सोडा नहीं डालेंगे तो वो खुद ऐसे टाइट रह जाते हैं, जो कि कढ़ी में अच्छे नहीं लगते हैं। कढ़ी में सॉफ्ट वाले ही पकोड़े अच्छे लगते हैं। तो देखिए मेरे पकोड़े तल गए हैं, अब हम निकाल लेंगे। देखिए ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस इतना ही रहने देंगे, वरना ज़्यादा डार्क अच्छे नहीं दिखते हैं कढ़ी में। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हमने सारे निकाल लिए हैं, इसी तरीके से हम और भी निकाल लेंगे। देखिए हमने इतने सारे निकाल के रख लिए हैं, और हमने अभी हम आपको चेक करके दिखाने वाले हैं कि देखिए किस हिसाब से बने हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। आप हल्के से हाथ लगाइए, बिल्कुल आराम से दब रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट है। हमें जिस हिसाब से चाहिए थे उस हिसाब से हमारे पकोड़े तल के हो गए हैं तैयार। तो चलिए अब हम डाल लेंगे इन्हें कढ़ी में। देखिए हमारे सॉफ्ट वाले पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम डालते हैं इन्हें कढ़ी में। तो देखिए हमने कढ़ी को ढक्कन से ढक दिया था, उसको उठा के ढक्कन हमने कढ़ी में पकोड़े डाल दिए हैं।
बढ़िया से ये फूल जाएंगे। थोड़ी सी अभी कड़ी गरम है ना, गरम में ही डालेंगे तो अच्छे से फूल जाते हैं और कड़ी में भर भी जाती है पकोड़े में। आज देखिए हमने मठा की कड़ी बनाई हुई है और इसी तरह से दही की भी कड़ी बनती है। आप दही की भी बना सकते हैं इसी तरीके से, जैसे कि आज हमने मठा की बनाई हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है, कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है उसका। तो देखिए हमारी कड़ी कितने अच्छे से बनके तैयार हुई है, दही जैसी हुई है। तो चलिए अब हरी धनिया डाल देते हैं। हमारी कटी हुई रखी थी धनिया, उसे हमने डाल दिया। देखिए हमारी कितनी अच्छी कलर आई है ना, कड़ी का बढ़िया से कलर आया है, बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार भी हुई है। और देखिए ना तो थिक है और ना ज़्यादा पतली है। कलर भी देखिएगा कड़ी का कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही। तो बनी तो बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए अब हम अच्छे से चला देंगे इसे और एक प्लेट में परोस लेंगे। देखिए हमारी कड़ी बन भी गई है, बातों बातों में पता भी नहीं चला। और देखिए बिल्कुल आसान है कड़ी बनाना, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट बन के कड़ी तैयार हुई है, ना तो थिक है ना ही पतली है। आप लोग भी बनाइएगा इसी तरीके से, आराम से बन जाती है। तो देखिए मैंने एक प्लेट में परोस ली है, कितनी अच्छी कड़ी बन के तैयार हुई है। एक ही तड़के में देखिए कितनी अच्छी कड़ी बनके तैयार हुई है। आप इस तरीके से एक बार बनाइएगा तो आपका बार बार मन करेगा इस तरीके से बनाने का, और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो प्लीज़ आप लोग भी बनाइएगा इस तरह से।